नमस्कार। 26 जनवरी के इस राष्ट्रीय पर्व पर सियाराम कला रचना की धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं शुरुआती पढ़ाई के दौर की, पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। बाल सभा और जो अंताक्षरी होती थी उसकी चर्चा हम करते हैं। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। तो इस प्रकार से जो है ना, मैं अक्सर गा दिया करता था इसको। हालांकि फिल्मी गीत आप नहीं गा सकते थे, चाहे वो राष्ट्रीय गीत हो या वो कोई भजन या कव्वाली हो। जो फिल्मों में है वो नहीं गा सकते थे। ये शर्तें थी उस समय की, क्योंकि टूर्नामेंट वगैरह हुआ करते थे, प्रतियोगिताएं होती थी खेल कूद की, और ये अंताक्षरी की, और ये स्टेट लेवल की या राज्य लेवल की, लेकिन मैं गा देता था। अच्छा, दूसरा ये है कि 5वीं क्लास में ही वो था परशुराम लक्ष्मण संवाद, तो वो मैंने 3री 4थी में ही मैं वो सुना दिया करता था। घर में भजन कीर्तन बाबूजी करते थे, तो वो मुझे याद हो गई थी। और तर्ज भी जो है ना, आप राधे श्याम रामायण को 1-2 तर्जों में गा सकते हैं, लेकिन कई राग में आप ये चौपाई जो रामचरितमानस की है तुलसीदास जी की, वो गा सकते हैं। नाथ संबोधन भंजनिहारा, हुई कोई एक दास तुम्हारा। आय सुगा कई किन मोई, सुनी रिसाए बोले मुनि कोई। सेवक तो जो करे शिवकाई, हरि करनी करि करि लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सास बाओ समसोरित मोरा। और तुलसीदास जी के पद और सूरदास जी के, मीराबाई के खूब थे कोर्स में। और जब 8वीं में पहुंचे तो फिर केवट राम संवाद था, वो भी फटाफट याद हो गया था 6ठी क्लास में ही। उसको जो है इस राग से कभी स्कूल प्रतियोगिता में सुनाते थे। मांगी नाव न केवट आना, कहो तुम्हारे मरम में जाना। राम सिया राम सिया राम। तो इस प्रकार से वो चलता था। अच्छा, एक राम बाबू करके लड़का था, उसका 6ठी से लेकर 8वीं तक एक ही पैटर्न रहा। तो ये 4-5 जो स्टूडेंट थे हम लोग, तो वो जो है ना, इसमें आगे आगे जो है वो कर दिए जाते थे। किसी भी, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, या 2 अक्टूबर हो, या कोई स्कूल का आयोजन हो, तो 4-5 लोगों की, हम लोगों की शिरकत जो है वो रहती थी। राम बाबू का पर्टिकुलर जो है वो एक ही राग, एक राग क्या, वो एक ही 4-5 लाइनों का था। बहुत सुंदर है। उस रचना को मैंने बहुत तलाशा, लेकिन वो मुझे कहीं मिली नहीं, ना तो सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, और वो अधूरी सी याद है। देखो आप सुन लें। सबसे पहले उसी का नंबर, ये जो उसको वो खड़ा हो जाता था यूं ही जाके, बस ये 4 लाइनें उसने की और बस आके अपने बैठ गया, बस छुट्टी। लड़ी लड़ाई आजादी की, रहे जेल में लाठी खाई।
आजादी के बाद उन्होंने करी रात दिन देश भलाई, कभी न खाली गया निशाना, वायुयान गिन टूटे, जिसकी देख निशाने बाजी, दुश्मन के छक्के छूटे। बड़ी गरीबी में जन्मावे, जिसने दिया देश को मान, ताशकंद के संत पुजारी, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बचपन से जो मन पहलाई, बड़ी हुई झांसी की रानी, गूंज रही है हर बोलों में अब तक जिसकी अमर कहानी, अब तक जिसकी अमर कहानी। तो इसका तोड़ जो था, कंपटीशन तो मान के चलते हैं कि कंपटीशन तो था ही, तो इसका तोड़ जो है सुभद्रा कुमारी जी की चौहान से जो महाकाव्य उनका एक तरह का है, कई वो काव्यांश बहुत सुंदर सा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, तो वही मैं जो है ना सुना दिया करता था पूरा। बचपन से जो मन कहलाई, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। बहुत सुंदर सी रचना है, आप देख ले, ये कोर्स में थी तो ये चलता था। और दूसरा एक लड़का था, उसको गाना तो आता था, और 2 3 4 जो है वो लड़कियां भी थी उसी क्लास में, 7वीं और 6वीं में। तो वो क्या है कि वो अपने हिसाब से भजन कीर्तन करके लाती थी और तैयार करके, और वो बाकी जो है वो भी गा लेता था, लेकिन वो गाता नहीं था। तो और 5 7 10 12 किलोमीटर दूर से साइकिल से आता था, तो सुबह से जो है ना वो पसीने, उससे कहते दूर बैठ, भगौना नाम रख दिया था उसका। उससे कहा तुमको सुनाओ, तो कुछ रही वो बड़े बुजुर्गों से वो लिखवा के ले आया, अपने काका बाबा होंगे कोई, बड़ा सुंदर सा कवित्व। हालांकि वो मर्द साहब ने रिजेक्ट कर दिया था उसको। कि 9 भी से हारे जिसने पंच की न मानी बात, और 12 भी से हारे, 7 भी से हारे जिसने पंच की न मानी बात, और 9 भी से हारे रन पाचे पांव टारे से। बड़ा सुंदर सा कविता, बड़ा गूढ़ है, रहस्यमय है। 7 भी से हारे जिसने पंच की ना मानी बात, मतलब क्या है कि जो मनुष्य है वो 20 सब्जेक्ट का माना गया है। जैसे आपने सुना होगा छक्का कहते ना किन्नर को, तो वो 6 का ही होता है, इसलिए उसको छक्का। और बाकी आदमी जो संपूर्ण है वो 20 सब्जेक्ट का होता है। बड़े बुजुर्गों की बड़ी सुंदर सी जानकारी है। मैं आज आपने कभी नहीं सोचा होगा कि भाई छक्का को, ये किन्नर को छक्का क्यों कहते हैं, कि वो उसमें 6 विषय का जो है ना वो होती है उपलब्धता। तो अब 20 विषय का जो है ना संपूर्ण मनुष्य है वो 20 सब्जेक्ट का होता है। तो इसमें 7 विषय हारे जिसने पंच की न मानी बात, मतलब वो आदमी जो पंचायत पढ़ी हो और पंचायत में अगर वो पंचों की बात नहीं मानता है तो उसको 7 विषय कम कर दिए जाते हैं, यानी वो 13 विषय का रह जाता है। कि 7 विषय हारे जिसने पंच की न मानी बात, और 9 विषय हारे रन पाचे पांव टारे से। रन पाचे पांव मतलब युद्ध में पीछे से, जैसे कि सपोज करें आपके स्वाभिमान पे खतरा हो, जरजोरू जमीन पे खतरा हो, आपके अस्तित्व पे खतरा हो, तो पीछे पांव जो हटाना यानी पीठ दिखाना, वो एक कायरता की निशानी मानी गई है। तो इसलिए उसको 9 विषय जो है ना वो कम कर दिए, मतलब
11 विषय का आदमी रह जाता अगर वो पेट दिखा गया तो। कब? जब उसके अस्तित्व पे खतरा हो कि 7 विषय हारे जिसने पंच की न मानी बात, 9 विषय हारे रन पाचे पांव तारे से, 12 विषय हारे जिसने वैश्या से प्रसंग किया, और 16 विषय हारे पर नारी के निहारे से। 12 विषय 12 सब्जेक्ट कब कम हो जाते हैं? जब वैश्या के साथ जो है वैश्या गमन जिसको कहा जाता है, तो उसमें 12 विषय का, और 16 विषय हारे पर नारी के निहारे से। दूसरे की अगर स्त्री आपने गलत नजर से देख दिया तो वो इससे भी ज्यादा जो है 1 विषय और कम हो जाता है, मतलब 4 विषय का ही रह जाता आदमी। वो 16 विषय हारे पर नारी के निहारे से, 18 विषय हारे जिसने कन्या की खाई दान, 18 विषय हारे जिसने कन्या की खाई दान, या फिर हाथ गई दगा करी, और 20 विषय हारे हरि नाम के विसारे से। वो 20 विषय हारे हरि नाम के विसारे से। तो यानी मतलब आपने बेटी का, बहू का, यानी बेटी के ससुराल से अगर आपने कुछ पैसा, धन या चल अचल संपत्ति, आप कुछ भी गमन आपने कर लिया तो 18 विषय माना गया है। या फिर हाथ गए दगा की, आपने किसी को भरोसा दिलाया कि चलो हम आपके साथ हैं, फिर जैसे ही मौका पड़ा तो आप वापस आ गए, उसको बेचारे को वही खतरे में छोड़ दिया, तो हाथ गए, मतलब विश्वासघात करना। तो ये जो है ना 18 विषय में आता है, यानी फिर 2 विषय का ही रह जाता है, और 20 विषय हारे हरिनाम के विसारे से। तो 20 विषय कब कम हो जाते हैं? भगवान का आप अगर स्मरण करना भूल जाते हैं तो आप 0 हो जाते हैं, फिर संपूर्ण मनुष्य से 0 पे आ जाते हैं। वो 20 विषय हारे हरि नाम के विसारे से। अच्छा, एक और वो लड़का था साथ में, तो वो लड़कियों की तरह जो है वो गाता था, और वो स्टाइल भी उसकी वही थी। तो उससे कहा कि तुम रोज आ जाते हो, कुछ सुनाया तो करो। तो एक बार वो लाया, मम्मी से अपने किसी से दीदी भी लिखवा के लाया होगा। अरे नागनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, रे नागनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। तो ये वाला भजन जो है मुझे याद नहीं है मुझे, यूट्यूब पे अगर हो तो आप देख लेना, लेकिन बड़ा अच्छी तरह से वो गाता था। और ये जो कविता है, ये मर्द साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, बोले ठीक नहीं है। और ये श्याम वाला जो है, इसमें श्याम का नाम आ गया था, बोले कोई बात नहीं इसको। लेकिन ये जो भजन है, ये जो कविता है, इसको, क्योंकि इसमें मैं भी नहीं उस समय समझता था, मैंने आके पिताजी से पूछा, मैंने कहा ये कविता है, और इसको मर्द साहब ने मना किया। बोले ये कुकर्मों कई, इसमें एक लाइन है कुकर्म की, इसलिए उन्होंने मर्द साहब ने मना कर दिया। तो राम बाबूजी की लाइन है, और आप सुन ले एक बार, वैसे मैं सुना चुका हूं। लड़ी लड़ाई आजादी की, रहे जेल में लाठी खाई, आजादी के बाद उन्होंने करी रात दिन देश भलाई। कभी न खाली गया निशाना, बायुयान गिन टूटे, जिसकी देख निशाने बाजे दुश्मन के छक्के छूटे। बड़ी गरीबी में जनवावे जिसने दिया देश को मान, ताशकंद के संत पुजारी, जय जवान जय किसान। बचपन से जो मनु कहलाई, बड़ी हुई झांसी की रानी, पूज रही है हर बोलों में अब तक जिसकी अमर कहानी, अब तक जिसकी अमर कहानी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।